नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। लव जिहादियों को फांसी दो। जी हां, पूरे हिंदुस्तान में जिहादियों का खूनी नंगा नाच लगातार जारी है। फिर चाहे नीतिका की बात हो या फिर बेगमपुर की नीतू की, जिसकी हत्या लव जिहाद का विरोध करने पर कर दी गई। लेकिन मामला अभी भी शांत नहीं हुआ था। दिल्ली की बात हो, दिल्ली के चंद्र विहार में रहने वाली लाली को एक जिहादी ने किडनैप कर लिया। अब परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। यूपी के हापुड़ में तो क्रूर जिहादी ने हद पार करते हुए एक किशोरी के घर में घुसकर तेजाब फेंककर जान से मारने की कोशिश की। तेजाबी हमले में युवती बुरी तरीके से झुलस गई। गंभीर रूप से घायल युवती का इलाज जारी है, लेकिन जिहादियों के जख्म कभी नहीं भरने वाले। आज हम जिहादियों के अन्याय के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी रिपोर्ट देखिए और जानिए जिहादियों के खूनी नंगे नाच को। जारी है जिहादियों का खूनी नंगा नाच। हिंदुस्तान की हर गली मोहल्ले में फैला जिहादी आतंक। देश की बेटियां कब तक देंगी कुर्बानी? आखिर कब तक आजाद घूमेंगे जिहादी? खूनी जिहादियों को फांसी कब? पहले निकिता, फिर नीतू, लाली और अब हापुड़ की युवती पर जानलेवा हमला। इनमें से कुछ की मौत हो गई, कुछ की जिंदगी को हर समय जान का खतरा बना रहता है। हिंदुस्तान की हर गली मोहल्ले में आए दिन किसी बाप की बिटिया की करहाने की आवाजें आती हैं, तो कभी किसी माँ की कोख उजड़ जाती है। वो जा रही थी 12 बजे। हर बार इस वारदात का जिम्मेदार एक न एक लव जिहादी ही निकलता है। ये नामर्द लव जिहादी सिर्फ हिंदू बेटियों को पहले तो साजिश के तहत फंसाते हैं और बाद में उसकी जान ले लेते हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये क्रूर जिहादी किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्से में अपना झुंड इकट्ठा कर रहे हैं और हिंदू बेटियों पर हमला कर देते हैं। सबसे पहले बात हापुड़ की करते हैं। एम्बुलेंस में घायल अवस्था में इस युवती को गौर से देखिए। ये महज 16 साल की है। इस मासूम को लव जिहादियों ने जो दर्द दिया वो ये कभी नहीं भूल पाएगी। इस युवती पर रोहिल नाम के जिहादी ने तेजाब फेंक दिया और ये बुरी तरह से झुलस गई। घटना के मुताबिक घर पर बर्तन धो रही किशोरी पर मनचले युवक रेहान ने तेजाब फेंक दिया। इस घटना में युवती बुरी तरह से झुलस गई। जानकारी के मुताबिक किशोरी अपने घर पर बर्तन धो रही थी, तभी मनचला युवक रोहिल घर में घुसा और युवती पर तेजाब डाल दिया। किशोरी की चीख सुनकर जब परिजनों ने युवती को देखा तो वो बुरी तरह से झुलसी हुई थी। बर्तन मांज रही थी। अच्छा। कोई आया और दीवार थी करीबन 6 फुट की, उसके ऊपर से आके और तेजाब का डिब्बा डाल दिया पूरा। अच्छा। पूरा डिब्बा सारी जल गई हो। तो आप लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया? राजपुर तक भागे, कोई हाथ नहीं आया। साइकिल लेकर बंदा भाग गया, साइकिल छोड़कर भाग गया फिर वो। घटना के बाद रोहिल खान मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही रोहिल को अपने शिकंजे में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया। लेकिन महज गिरफ्तारी से अब बात नहीं बनने वाली, क्योंकि बात गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होने वाली। कुछ दिनों के बाद छूट जाने पर दिल में छिपे ये जिहादी दोबारा ऐसा ही अटैक करते हैं। एक और मामला दिल्ली के चंद्र विहार इलाके का है, जहां 14 फरवरी को 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को जिहादियों ने किडनैप कर लिया। लड़की के परिजनों का कहना है कि शहजाद खान और इलाके में रहने वाली महिला शहनाज खान ने ही लड़की को अगवा कराया है। आपको बता दें, लड़की का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। माँ घरों में बर्तन मांजकर अपना और परिवार का गुजारा करती है, जिसका फायदा जिहादियों ने उठाया। वहीं दिल्ली पुलिस भी पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं कर रही। ये हम नहीं कह रहे, खुद पीड़ित परिवार कह रहा है। पीड़ित परिवार का दर्द कितना बड़ा है आप खुद ही सुनिए। मैं काम पे चली गई थी। मैं कुटियों में काम करती हूँ। लड़की काम पे जाने वाली थी, लेकिन वो काम पे नहीं गई। वो जा रही थी 12 बजे, उसके बाद वहाँ से उठा ले गया है लड़की को। लेकिन मुसलमानी है वो। एक औरत की पता है बस, शाहनाज। लड़का का नाम है शहजाद। ये दोनों मिलकर प्रशासन की तरफ मैं थाने गई, वहाँ से कुछ नहीं आया। खाली कह रहा था कि ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे, अब भी ढूंढो, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। उम्र कितनी है लड़की की? 17 साल। तो सुना आपने जिहादियों का नंगा नाच दिल्ली में किस कदर फंड फैलाकर हिंदुओं की बहन बेटियों को एक एक कर अपना शिकार बना रहा है। इस बार भी मामला दिल्ली का ही है, लेकिन जगह दूसरी है। बेगमपुर में एक और नीतू को निकिता की तरह मार दिया गया। इस बार भी कातिल एक जिहादी ही था। जी हाँ,
मामला दिल्ली के बेगमपुर का है, जहां जिहादी लईक खान ने नीतू को इसलिए हथौड़े से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसने इस क्रूर जिहादी से शादी करने से मना कर दिया था। ये जिहादी नीतू के पड़ोस में ही रहता था। दिल्ली में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से लोग काफी दहशत में हैं। दरअसल शुक्रवार की शाम को पास में रहने वाला सनकी जिहादी लईक खान जबरदस्ती लड़की के घर में घुसा और उसके सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हथौड़े का वार लड़की सहन नहीं कर पाई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल इस जिहादी लईक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बार बार हो रही इन घटनाओं से अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सुदर्शन न्यूज पूछता है कि क्या महज गिरफ्तारी से जिहादी डंक मारना बंद कर देंगे? हम कब तक जिहादियों से अपनी बहन बेटियों की हत्या होते देखते रहेंगे? कब तक जिहादियों का नंगा नाच आतंकियों की तरह ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक जिहादी हमारी बहन बेटियों की हत्या ऐसे ही करते रहेंगे? अब हिंदू समाज नहीं सहेगा। सुदर्शन न्यूज देश की सरकार से मांग करता है कि बिल में छुपे जिहादियों को बाहर निकालो और उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप पूरे विषय को समझ चुके हैं। हमारे साथ अनीता अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रही हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अजय वर्मा जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनीता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त पूरे देश में अलग अलग राज्यों से लव जिहाद की लगातार घटनाएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो कानून बना है और उस पर लगातार एक्शन भी लिए जा रहे हैं, जो भी इस तरीके के केसेस निकलकर सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटनाओं में कोई कमी नहीं देखी गई है। लगातार चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के अलग अलग हिस्से हो, वहां पर ये घटनाएं आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लव जिहाद के लिए सबसे बड़ा कदम हमारी ही सरकार ने उठाया है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। कल आपने दिल्ली में भी देखा कितनी भयंकर उन्होंने किस हथौड़े से एक लड़की को मारा। लव जिहाद, देखिए लव जिहाद का मतलब ये नहीं है, जो कानून बना है उस कानून का पे सख्ती से पालन भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम जबरदस्ती करना और जबरदस्ती कराना ये बहुत गलत है और इसका जो एक कानून बना है ये विपक्षियों को चाहिए, जो विपक्षी इसका विरोध करते चले आ रहे हैं कि पहले से कानून है, ये उनको कांग्रेस को चाहिए सोचने के लिए, जिन्होंने इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनको कम से कम जब निर्भया कांड का कानून बना था तो हम विपक्ष में थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। जब निर्भया के कानून बना तो हमने उसका समर्थन किया कि ठीक है कानून जितना सख्त हो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जब हम कानून बना रहे हैं इस सख्ती के लिए तो ये हमेशा उसका विरोध करते। पहले से क्या पहले निर्भया महिलाओं के लिए कानून नहीं था जो निर्भया में बना है? पहले भी कानून थे, तब भी निर्भया जो उसके बढ़ाया गया तो उसका उन्होंने समर्थन किया। इस तरह इन लोग को विपक्ष का काम केवल जो विरोध करना हो रहा है, जो हर चीज में अच्छे काम में भी विरोध करते, इस चीज को उनको शर्म आनी चाहिए। उनको ये सोचना, उनको ये मांग रखनी चाहिए कि ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में लागू होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आज जब से कानून बना तब से कमी आई है, इसमें कोई दो राय, लव जिहाद में कमी आई है। इसमें आप पहले का उठा के इतिहास देख लीजिए, अभी देख लीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। अपने आप धीरे धीरे इसमें कमी आएगी और लोगों को समझ में आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। नहीं, आप कमी की अनीता जी आप कमी की बात करिए। अभी हापुड़ में ही फिलहाल अभी घटना हुई है और इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं जो लगातार हम दिखाते रहते हैं, देश के सामने लाते हैं। उत्तर प्रदेश में काफी कम हुए जब से कानून बना। आप देख लीजिए, जब से लव जिहाद का कानून बना, लेकिन क्या सही तरीके से अमल किया जा रहा है? कुछ ना कुछ होता था। आए दिन लव जिहाद के मामले में लड़कियों को परेशान किया जाता था, हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती की जाती थी। अब कम से कम उसकी में काफी कमी आई है। मैं हापुड़ में हुआ है घटना, बहुत शर्मनाक घटना है। उसके घर में घुस के तेजाब फेंकना, ये बहुत वाकई में शर्मनाक। इसकी सख्त आरोप इसका आरोपी पकड़ा भी गया है। अजय जी मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है अनीता जी मैं वापस आता हूं। अजय जी आपके पास आऊंगा। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी ये दिल्ली के चंद्रविहार से ये पूरा मामला आया है, जिससे एक आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़की को घर से उठा लिया जाता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनको उठाकर ले जाते हैं वहां से, क्योंकि उसमें जो नाम है वो भी उन्होंने सार्वजनिक किए हैं उसकी लड़की की मां ने, और शबनम नाम की एक महिला है और शहनाज नाम का जो व्यक्ति है वो उठाकर ले गया है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और देश के अलग अलग हिस्सों से भी लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। शुभम जी, आज की डिबेट आप हापुड़ पे और दिल्ली पर और निकिता पर कर रहे हैं ना, तो मैं जरा आपको थोड़ा सा बात करूं, अगर आप बीच में ना मुझे रोकें तो। बिल्कुल नहीं रोकूंगा, आप बोलिए।
देखिए, दिल्ली पुलिस, ये बड़ी निंदनीय घटनाएं ये बेटियों के साथ हो रही हैं और ये हिंदू विरोधी सरकार है। इसकी मानसिकता दिखाती कुछ है, ये करती कुछ है। देश में दिल्ली पुलिस अंडर आती है गृह मंत्रालय के। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। इन्होंने 2017 से, अगर मैं आपको एक बार आंकड़ा उठा के देखूं, उन्नाव का, आजमगढ़ का, गोरखपुर का, हरदोई का, तो इतने सारे की सारी डिबेट का टाइम इन महिला 3 साल से 70 साल तक की महिला और बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार की घटना हो रही है, उनके साथ हत्याएं हो रही हैं। जिम्मेदार तो आखिर योगी सरकार ही है ना, वर्तमान में इन्हीं की सरकार है। कोई जो बिडेन साहब की तो सरकार उत्तर प्रदेश में है नहीं या देश में है नहीं कि साहब आप अपोजिशन के बिना, अपोजिशन का काम, इनके बिना इनकी रोटी हजम नहीं होती। कांग्रेस का नाम लिए बिना इनकी रोटी हजम नहीं होती। हापुड़ में जब ये इतनी विभत्स घटना हुई है तो सरकार की फेल्योरिटी है, सरकार का दायित्व है। पकड़िए, कौन रोकता है आपको मारने से, पकड़ने से, रोकने से, जिम्मेदारी करने से। हम तो जनता के मुद्दों की बात करते हैं और जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ये सरकार चूंकि इसके भीड़ और इसके बीच में अनीता जी बोल लेने दीजिए, मैं वापस आपके पास आता हूं। बीच में मैं नहीं बोला, आप अच्छा नहीं लगता, आप भली लेडी हैं, अच्छा नहीं लगता, फिर डिवाइडिंग नहीं। बोलिए बड़ा चैनल है, अजय जी बोलिए। देश और विदेश में देखते हैं। अजय जी बोलिए। बीजेपी के लोग, इनके आईटी सेल से गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस पास हैं कि आप हर डिबेट में जाइए, 100 में से 95 डिबेट जितने भी चैनल पे होती हैं, एक रटी रटाई सीडी ये अंदर से बटन दबा देती हैं। अभी मेरी बहन भी लेके आई है वो सीडी। माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगो, शर्म करो। अरे भाई, माफी मांगी नहीं तो आपको चाहिए, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को। दिल्ली पुलिस आपके अंडर में, उत्तर प्रदेश में आपकी पूर्ण बहुमत। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं अजय जी, अब इनसे जवाब ले लेते हैं। अनीता जी, उनका सीधे कहना है, हाँ, उत्तर प्रदेश, अरे हमारे अपोजिशन से या हमारे विरोध से कुछ रुक रहा है? हमारे विरोध से किसानों का काम बिल बदल गए, हमारे विरोध से उत्तर प्रदेश में कोई बिल पास होने से रुक गया, और हमारे विरोध से आज ये 5,50,000 का जो छलावा बजट आया है, इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। क्या रुक गया क्या? ये सिवाय इसके ये दिखाते कुछ है, हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के। ठीक, आपने इतनी तमाम बातें कही हैं। और अनीता जी, एक जो बात सबसे बड़ी इन्होंने कही है कि आपकी सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, और उन्होंने उदाहरण दिया है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है और यूपी में योगी जी की सरकार है, और उन्होंने कहा कि आपकी सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हिंदू विरोधी सरकार अगर होती तो तुरंत इस एक्शन ना होता, तुरंत उनको पकड़ा ना जाता है। जैसे आप देखिए, पंजाब में जब घटना होती है, जब महाराष्ट्र में घटना होती है तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और कम से कम आज ये जो कभी कहते कि दलित लड़की के साथ ऐसा हो गया, अब ये खुल के क्यों नहीं कहते कि मुसलमान ने ये सब काम कर दिया? ये बोले खुल के क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनको मुसलमानों के वोट चाहिए होते हैं। हिंदू विरोधी नहीं, ये खुद मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। हम तो खुल के कहते हैं कि मतलब यार मुसलमानों की वजह से ही होता है। आज ये बोले, बैठ के चैनल बैठ के बोले कि हाँ ये बात सही है, इसका समर्थन करें। क्यों नहीं करते हैं समर्थन इस बात का? करें कि हाँ कि मुसलमानों की वजह से होता है, इनको बोलना चाहिए। लेकिन आज ये नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, जब हम कोई कानून बनाते हैं उसका विरोध करते हैं ये। और जब ये इन्होंने कोई, हमने विपक्ष में रह के विपक्ष की भूमिका को भी अच्छे से निभाया, लेकिन आज ये विपक्ष की भूमिका आज तक नहीं निभा पाए। और ये हमेशा सोचे हम सत्ता में है, आगे भी सत्ता में, इनके सत्ता का जरूर नहीं आज तक खत्म हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का रोल ही नहीं अदा कर पा रहे हैं। इन्होंने कोरोना काल में मैंने साथ दिया, जो एक महामारी थी, एक कम से कम जो जनता का साथ देना चाहते, उन्होंने कोरोना काल में उसका सहयोग नहीं किया। राजस्थान से कहा था बच्चों को लाने के लिए, तो उनकी सरकार ने मना कर दिया। हम लोग उनके बसों का जो मजाक बनाया, आपने समय देखा प्रियंका ने बसें दी थी, क्या दिया था। तो आज जब कोरोना काल में जितनी महामारी में जनता के साथ नहीं खड़े हो पाए, तो ये किसके साथ खड़े होंगे? और आज ये मैं कहती हूँ, अपने बयान खुल के कह रहे कि हाँ ये लव जिहाद मुसलमानों की वजह से होता है। हम तो बोल रहे हैं, अगर आज आप हिंदू के आप हिंदू बहुत बड़े समर्थक हैं तो बोलिए, जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होता, प्रयाग में स्नान करने से कुछ नहीं होता, मुझे बोलने से होता है। अजय वर्मा जी वो कह रही हैं कि अगर आप इस बात को मानते हैं और हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी हैं कि लव जिहाद मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है, ये अनीता अग्रवाल जी कह रहे हैं कि आप बोल दीजिए। देखिए शुभम जी, नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। हाँ, ये अपनी स्क्रिप्ट भी आईटी सेल से लिखवा के लाती हैं। अरे वो कहीं से लिखवा के लाए, आप अपना जवाब दीजिए ना। आप जहां से लिखवा के लाए, आप अपना जवाब दीजिए। ये बीजेपी अब ये चाहती है कि विपक्ष की स्क्रिप्ट भी हमारी लिखी हुई बोले। अरे भाई, इस हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी लागू है, लोकतंत्र नहीं है। ये जर्मन का कानून नहीं है। ये यहाँ पर
तो हिंदू उसको हिंदू नीति विरोधी का आप कानून हमको नहीं कैसे है। कह रहे हैं? आप हिंदू विरोधी लोग डट के नहीं बोल रहे हैं, हम तो नहीं, आप खुल बीच के में बोल ना रहे बोले, हैं कि आप मुसलमानों की कोई वजह काम से लव नहीं। जिहाद होता है। आप तो हिंदू आप बोल रहे हैं, सीधी- समर्थक जो है, आपने आप बोलिए IPL की क्या ये सीधी लाई मुसलमानों है। की वजह से होता है, बोलिए आप क्यों नहीं सीधी बोल का रहे हैं? हम बटन तो बंद बोल रहे कर हैं ना, दीजिए। आप हमको हिंदू विरोधी बोल रहे हैं, हम का तो बटन डट बंद के कर बोल रहे हैं दीजिए। कि मुसलमानों की वजह से लव जिहाद सीधी- होता है। सीधी का आप बटन इस बंद चीज को कर बोल दीजिए। दीजिए कि हाँ मुसलमानों वो का IP मान रहे हैं, सेल आप से बोल आप रहे हैं, सीधी समर्थक लेके है, आई हैं। मान जाएंगे आपको बहुत बड़े हिंदुओं के हितैषी है आप। महिला को जगाइए, केवल नाटक दिखावे का ना अपनी करिए, बिल्कुल अंतरात्मा सच सामने BJP लेकर आइए। छोड़कर अपनी अंतरात्मा की महिला को जगाइए और प्रदेश की अरे 3 अंदर साल की से महिला 70 साल जगिए, तक तभी की इसका रोष आ रहा है 3 हमको। साल ये से अंदर की 70 महिला साल का तक की कष्ट है, महिलाओं के ये लिए अंदर की दो महिलाओं जग को है ये जागृत कि करिए, छोटी मेरी छोटी बहन। लड़कियों के साथ अंधभक्ति मुसलमान का लड़के मतलब क्या ये करते हैं, प्रदेश बहुत लव तबाह हो जिहाद जाएगा। मुसलमान वालों की वजह से देश होता है, तबाह आज हो कानून जाएगा। में उसी वजह से बनाना आप पड़ा। हिंदू मुस्लिम का बीज बोती रहेंगी, ये पेट्रोल 100 बीच रुपए अरे पार वाह चला वाह, दलित जाएगा। महिला को दलित लड़की के साथ ये हो गया, गैस जात पात सिलेंडर की आप आपके चीज बोलते हो, बजट बिगाड़ हम नहीं देगा। बोलते हैं, लेकिन आज जब ये सारे लोग मुसलमानों के फिर खिलाफ हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बहुत बोल सारे रहे? लोग फिर किडनी बेच आपने बेच के पहले तेल शुरू किया हिंदू लगवाएंगे। विरोधी, आपने हिंदुस्तान शुरू के किया कि लोग- हिंदू विरोधी ठीक। है ये, आपने हिंदू का नाम लिया था, मैं वापस मैंने आता हूँ नहीं इस लिया। विषय पर भी, आपने इस हिंदू बिंदु का पर नाम भी लिया, तो चर्चा मैंने होगी। मुस्लिम का नाम लिया। इस बिंदु पर भी आपने चर्चा हिंदू होगी। का अनिता नाम जी, लिया, अनिता जी मैंने वापस आता हूँ। आपने शुरू किया, नहीं, ऐसे- आपने शुरू देखिए। किया, मैंने नहीं शुरू किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपसी देखिए देखिए मुस्लिम का नाम लिया। इसलिए अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं ये सीधी आपसी लेके गलत मत आती है। बोलिए। बयानबाजी मत करिए, ठीक है। विनोद बंसल साहब बहुत स्वागत है आपका, आपके पास आऊंगा, ठीक है। वापस आता हूँ अजय वर्मा जी, वापस आता हूँ। अत्याचार कराते हैं और ठीक। पॉलिटिकल एजेंडा चला। अजय जी वापस आता हूं आपके पास अभी। अनीता जी आपके पास भी वापस हो। विनोद बंसल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। और इस वक्त लव जिहाद की घटनाओं की अगर हम बात करें तो लगातार उनमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। आप भली बात उससे अवगत भी हैं, चाहे हापुड़ की घटना हो, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, बहुत सारे ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है इस पूरे मामले में, और हापुड़ के मामले में तो कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा कानून भी बना लव जिहाद के खिलाफ, लेकिन उन घटनाओं की जो प्रतिशतता है उसमें कमी नहीं आ रही है, बल्कि वृद्धि ही होती जा रही है। बंसल साहब ठीक कह रहे हैं शुभम जी। बात यह है कि छठे हम समाज चले थे, अकेले कानून से काम नहीं चलेगा। ये चाह रहे हैं कि समाज इनके विरुद्ध खड़ा हो, और वास्तव में हिंदू समाज जिस दिन खड़ा हो गया ना और इनकी तरह हरकत करना शुरू कर दिया, जो अपनी जान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए या देश की धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी भी है, ऐसा लग रहा है, तो इनका रहना भारी पड़ जाएगा। आप देखिए, एक नहीं सैकड़ों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं दिल्ली में। किस तरह से हम सब ने देखा कि अंकित शर्मा, अंकित सक्सेना, अंकित गर्ग और पंकज नारंग, ध्रुव त्यागी, रविंद्र कुमार, रिया गौतम, योगेश कुमार, महिलाओं के अत्याचार की बात हो रही और है। हेड कांस्टेबल रतन लाल। तो ये जो है इतने सारे देखिए, ये पता नहीं कौन बीच में बोल रहा है यार। अजय जी मैं वापस आता हूँ। अजय जी वापस आता हूँ, बोल लेने दीजिए, बंसल साहब को बोल लेने दीजिए पहले, फिर सब्जेक्ट ठीक है। महिलाओं के, ये महिला विरोधी मैं आपके पास ही आता हूँ, आपके पास आता हूँ, बोल लेने दीजिए। सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं साहब, जो वो जिहाद फैला रहे हैं, जो जिहादी हैं, वो सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ बोलिए, पॉइंट बात करिए। ऐसे है गाय पर ये बताएंगे, बहस अरे ठीक है अजय जी जो अब आपसे पूछूंगा प्रश्न, फिर आप जवाब दीजिएगा, इनको बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए विनोद साहब बोलिए। आदमी है, बड़े ज्ञानी है। शिवम जी, मैं एक निवेदन ये कर रहा हूँ। देखिए, जिन लोगों को बोलने की समझ नहीं है, अपनी संस्कृति को न दिखाएं। कांग्रेस में जाने के बाद में हर एक व्यक्ति की संस्कृति, प्रकृति और जो विकृत मानसिकता है वो परिलक्षित होती है। आप विषय पर आइए बंसल साहब, विषय पर आइए। मैं विषय पर आ रहा हूँ। कानून बना दिया है। अरे रुक जाइए वर्मा जी वापस आते हैं, फिर बोलिएगा। आप बोल लेने दीजिए उनको, पहले बोलिए विनोद साहब। घृणित भाषण देंगे, हिंसा फैलाने का प्रयास करेंगे उनके। अरे हिंसा नहीं फैलाने जा रहा है यहाँ पर कोई। आप यहाँ पर तो कम से कम सही तर्कों के साथ बात करिए, चर्चा करिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अरे भाई वर्मा जी, उनको बोल लेने दीजिए ना, उसके बाद आपके पास आऊंगा। पूरा वक्त आपको दिया जाएगा बोलने के लिए, बोलिए। जरा भाषा शैली का सही इस्तेमाल करें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, वो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, बाद में बोलिएगा आप, बोलिए विनोद जी बोलिए। मुझे लगता है कि ये भी पढ़े लिखे होने का परिचय देंगे। मुझे लगता है, आप देखिए, मैं अनावश्यक अनर्गल बातों में नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो बात हूँ उसका तथ्यात्मक रूप से अगर आपको जवाब है तो बताना। जी हिंसा क्या होती है ये पूरे देश ने देखा जब अंकित सक्सेना की हत्या हुई। हिंसा क्या होती है ये देश ने पूरे में देखा जब ध्रुव त्यागी को मारा गया। हिंसा क्या होती है वो पूरे देश ने देखा जब पंकज नारंग को मारा गया, योगेश कुमार को मारा गया, अवनीश सक्सेना को मारा गया,
हेड कांस्टेबल रतन लाल को मारा गया और उसका ये सबों को जो है ना वहाँ पर नालों में फेंक दिया गया। किस तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो हिंदुओं के विरुद्ध जो है हिंसक गतिविधियां हुई, ये किसने नहीं देखा। अब वो इंसाफ नहीं बोलते ये लोग। आप देखिए ये सेलेक्टिव सेकुलरिज्म है, ये देश को तो खा ही रहा है लेकिन साथ साथ इनकी पार्टियों को भी खा रहा है। ये भी बात मैं इनको बड़ा क्लियर कर बता दूं, ये इनके और इनके घर को भी नहीं बख्शने वाला, क्योंकि ये जो इस्लामिक जिहाद है ना जी, इस्लामिक जिहाद किसी का माई बाप नहीं हुआ, ये जिहाद जिहादियों को खा रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, जिसने ये इस्लाम के नाम पर, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर जो आतंकवादी संगठन बनाए, वो आतंकवादी संगठन सिर्फ हिंदुओं को नहीं खा रहे, वो मुसलमानों को भी खा रहे हैं। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो इस्लाम का बना है वो इसी कारण बना है कि ऐसे लोग जो इस्लाम को मानने वाले हैं और प्लस जो सेकुलर लॉबी है, जो कांग्रेसी कम्युनिस्ट और ये जो तथाकथित सेकुलरिस्ट हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, ये सारे के सारे लोग जो है उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। इनका भी अंत समय निश्चित है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए ये जो सामने दिख रहा है, ये जो खूनी नंगा नाच जो चल रहा है, किसी भी देश में किसी भी प्रांत में हो, ठीक है, आप देखिए बंसल साहब, हिंदू लड़कियों को क्यों मारा ठीक है, आप बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए लगातार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लव जिहादियों को फांसी दो विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लव जिहाद की जो घटनाएं हैं वो प्रमुखता से सामने आ रही हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल हैं, विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल साहब हैं और कांग्रेस से अजय वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अजय जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर जो ये घटनाएं हो रही हैं, आपने तो उन पर आरोप लगाया कि ये हिंदू विरोधी सरकार है, लेकिन आप भी कभी प्रमुखता से, प्रखरता से विरोध करते नजर नहीं आते हैं। आप कहीं भी जमीन पर नजर नहीं आते इन तमाम घटनाओं का विरोध करने में। और इन घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं? एक धर्म विशेष के लोग ही निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी, जैसा कि अनीता अग्रवाल ने भी अभी बोला, आप नहीं बोल पा रहे खुलकर। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? शुभम जी, जो आप चाहेंगे कि मैं अब बोलूं, मैं तो अपने हिसाब से बोलूंगा, आपके कहने से नहीं बोलूंगा। आप बोलिए, अपने हिसाब से बोलिए, लेकिन जो सत्य है चीजें वो बोलिए ना। आप देश में आपसे मैंने अभी कहा हिंदू विरोधी कैसे कह रहे हैं? हिंदू विरोधी कैसे? हिंदू विरोधी तो आप हैं। बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए अनीता जी, बोल लेने। हिंदू विरोधी कैसे कहा? अनीता जी बोल लेने दीजिए, अनीता जी बोल लेने दीजिए, बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। अजय जी बोलिए, आप बोलिए, तो खुल के बोलिए। ठीक है, बोलने दीजिए, बोलिए अजय जी। मैं देखिए, जो लोग एजेंडा चलाते हैं मैं उनसे डिबेट नहीं करता। अगर इन्हें लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, ये सरकार एजेंडा चलाती है, अपने आईटी सेल से एक सीडी भेजती है और इसके अनुवांशिक संगठन है 6। उन अनुवांशिक संगठनों का काम ये है कि इस प्रदेश के असली हालात तो मत दिखाओ, ना इसके रोजगार से संबंधित चीजों पे बात करो, ना यहाँ महंगाई से संबंधित चीजों पे बात करो, ना काले धन पर बात करो, ना पेट्रोल डीजल पे बात करो, ना गैस सिलेंडर पे करो। अरे आप देखिए, आज अब आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वर्मा जी आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मूल विषय पर आकर बात करिए ना। अनीता जी रुक जाइए, अनीता जी रुकिए आप, अनीता जी रुकिए आप, पहले बोलने दीजिए, बात करने दीजिए मुझे। देखिए, आपसे जो पूछा गया आप उस विषय पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये हिंदू विरोधी सरकार है। अरे हिंदू विरोधी सरकार है तो आप भी तो बोलिए ना कि कौन लोग हैं जो इस घटनाओं के पीछे हैं, उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलता है, सर्टिफिकेट मत बंटवाइए। अरे आप जब दोषी को दोषी नहीं बोल पा रहे हैं, आप दोषी को दोषी नहीं बोल पा रहे तो कैसे आरोप लगाना कैसा उनके ऊपर? बंसल साहब, ये आखिर क्या इनकी मजबूरी है कांग्रेस की? ये खुलकर नहीं बोल पाते हैं। हिंदू विरोधी होने का आरोप तो लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, लेकिन जो लोग इन घटनाओं के पीछे हैं, नाम उसमें सलीम, सलमान, शाहरुख, यही सब निकल कर सामने आएंगे, लेकिन उनको बोलने में दिक्कत हो रही है।
के लिए फायदा देखिए, कर रहे हैं हर बड़ा चीज में। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर बात में राजनीति घुस जाती है हाँ। और हर बात में जो है ना ये एजेंडा अपना सेट करने लग जाते हैं कि जब डिबेट जब लव जिहाद की हो रही है तो बात को ये बिजली पानी की तरह ये एजेंडा सेट आप जब नहीं जब करिए। डिबेट हिंदुओं की हत्या की होती है तो इनको आखिरकार जब बात राम की होती है तो रावण के पास चले जाते हैं, जब बात भगवान कृष्ण की ये वो नहीं तो वही वजह जानना चाह रहा ये क्या वजह है? तो ये इधर से डिबेट का भागते हैं, या तो इनके पास कोई मैटर नहीं होता और या फिर इनको ये पढ़ा चुके आके भेजा जाता है कि किसी चरण की डिबेट में आप रेल करने की कोशिश करो, बस इन्होंने कुछ नहीं करना क्योंकि टू द पॉइंट जवाब है नहीं इनके पास या जवाब देना नहीं चाहते। सीधी सी बात है, वैसे भी कांग्रेस की संस्कृति ये दुनिया को पता है कि क्या है। जब इन्होंने पिछले 60-70 सालों में हिंदुओं का दोहा नहीं किया है, हिंदुओं को हमले करवाए हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण और वो जो ईसाई तुष्टीकरण की नीति है उसके कारण अभी तक हिंदुओं के साथ जो है दुराव होता रहा। अब जब प्रदेश की सरकार थोड़ी जागी है और उन्होंने कड़ा कानून बना दिया तो ये बिलबिला रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये है कि जो कड़ा कानून बनने के बावजूद भी जिहादियों को जो इंटरनली जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट अभी भी जारी है। तो ये नहीं जैसे इन्होंने एक जो बात की है बंसल साहब, अरे वर्मा जी आएंगे अभी फिर बात करते हैं, वर्मा जी आते हैं। बंसल साहब जैसा कि ये कह रहे हैं कि केंद्र में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली की जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये कहते हैं कि आपकी जो सरकार है वो हिंदू विरोधी सरकार है, इसीलिए इन घटनाओं पर आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं। यूपी का वो उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और आप वहां पर रोक नहीं लगा पा रहे, तो ये हिंदू विरोधी ऐसे आपको बोल रहे हैं? मुझे लगता है समझना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आप सरकार को हिंदू विरोधी बोलिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप बोलिए, आप स्वतंत्र है, लेकिन ये तो बोलिएगा सरकार की घटनाओं की जांच होनी चाहिए। ये तो बोलिए कि ये इस्लामिक जिहादी ये देश के लिए नासूर हैं। आप ये तो बोलिए कम से कम के लॉ एंड ऑर्डर की ये जो अजय जी जवाब दीजिए, अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं करता आप बोलिए, ये बोलना अनुमान सिंह मैं बोल रहा हूँ आप इसमें पॉलिटिक्स में करिए, ठीक संगठन के लोग थोड़ा तो आपको राजनीति में भी पार्ट है ये ठीक है। बंसल साहब आप जवाब ले लें। हाँ बोलिए अजय वर्मा, बोलिए भाई, अजय वर्मा बोलिए। शुभम जी ऐसे डिबेट नहीं होगा। शुभम जी सरकार सुन लीजिए जी बंसल साहब मैं वापस आता हूँ आपके पास, इनको बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए। सरकार हथियारों के खिलाफ ये जब बोलेगा चुप रहना इनको, बस मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तभी चलाना शुरू कर देता हूँ। हथियारों के खिलाफ जी मैं वापस आता हूँ बंसल साहब। हथियारों के खिलाफ ऐसे जिहादियों के खिलाफ, अरे तो आपको इस्लामिक जिहादी बोलने में क्या दिक्कत हो रही है उनको, वर्मा जी? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, उन्हें फांसी पे लटकाए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये दोनों प्रवक्ता ज्ञानवान लोग बैठे हैं, अभी तक कितने लोगों को फांसी पे लटकाया 2014 से लेके 2021 और 2017 से 2021 उत्तर प्रदेश में? जवाब दे मुझे, कितनी महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं? आपने कितने लोगों को फांसी पे लटकाया? हिंदू महिलाओं के साथ रेप होते हैं। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है अनीता जी वक्त 2 मिनट बाकी हम लोगों के पास। अनीता जी बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात है ये कि कितने लोगों के आज जो है तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत मुस्लिम पकड़ा जाता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उससे एक्शन होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो हिंदू विरोधी बातें करते हैं, पहले इन्होंने हिंदू की बात शुरू की, तब हमने कहा आप कहिए कि हाँ ये मुसलमान करते हैं, ये खुद हिंदू मुस्लिम कराते हैं। इनके समय में यहाँ से लोगों का पलायन हो रहा था और इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम के, और इनके मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था हमारा पहला कर्तव्य मुसलमान भाइयों के साथ है। इन्हीं के तो पीएम थे जिन्होंने ऐसी बातें कही थी। हिंदू मुस्लिम हमको कहते हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास लेकर चलते हैं। हमने कभी योजनाओं में हिंदू मुस्लिम नहीं किया। इन्होंने तो योजनाओं में हिंदू लड़कियों को पहले और मुसलमान लड़कियों को पहले और हिंदुओं को बाद में, ये हमेशा अपनी योजनाओं में हिंदू मुस्लिम करते थे। आज कम से कम हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन हाँ ये सही है कि लव जिहाद जैसे जब कानून सख्त होता है उसमें सख्त कार्रवाई होती है, तो उसमें लोगों को खुल के कहना चाहिए कि हाँ इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कैसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं ये कहते कि हाँ ये ज्यादातर लोग मुसलमान ही लोग करते हैं? क्यों नहीं बोलते? ये केवल ये बोलते कि हाँ ये हिंदू विरोधी है। अरे हम तो चलो ठीक है मान लिया, आप हिंदू समर्थक है तो आप बोल दीजिए एक बार कि हाँ ये सब लव जिहाद जो मुसलमान लोग करते हैं। नहीं बोलेंगे क्योंकि इन लोग को मुसलमान आज ये हिंदू का जनेऊ जू पहनते हैं, प्रयागराज जाके स्नान जू करते हैं, लेकिन कभी हिंदू को दिल से नहीं मानते। जब चुनाव आता है तो केवल मंदिर जाने का नाटक करते हैं। इन्हीं के नेता कहते हैं कि मंदिर में लोग छेड़ने जाते हैं, इन्हीं के नेता बोलते हैं।
कैसे बातें करते हैं ये लोग। आज कहते हैं हिंदू की बात कर रहे हैं कि हिंदू विरोधी है हम, ये हिंदू समर्थक है। शर्म आनी चाहिए इनको कि ये क्या बोलते हैं, दोगलापन करते हैं हमेशा कांग्रेस के लोग। बंसल साहब आपके पास आऊंगा, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। बंसल साहब बोलिए। हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ जो दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी अस्मिता और धर्म को नाश करने के लिए एक कुछ प्रयास किया जा रहा है, उस पर ये राजनीतिक जो मौन तंत्र है ना जी, वो बहुत ठीक जी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी आपका, अनीता जी, अजय जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और प्रश्न यही है कि आखिर कब न्याय मिलेगा देश की बेटियों को, और खासकर हिंदुओं की उन बेटियों को जिनको लव जिहादी इस वक्त टारगेट पर लिए हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, हर राज्य से रोज एक लव जिहाद की घटना सामने आती है, और आखिर कब उन जिहादियों को फांसी होगी, यह बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।